हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, वो भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए बिना समय एडवांस शुरू करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। देखते हैं इसमें क्या है। चलिए तो आज का पहला सवाल ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। एट मीनार पाद से एट मीनार पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मीनार बना देते हैं। ये बन गया मीनार। इसके पाद से कितना दूरी पर? 50√3 मीटर दूरी पर एक बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है, यानी कि इसका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आराम से नाम दे दीजिए ए बी सी। चलिए मीनार का ऊंचाई कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या मान लेते हैं? एक्स। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए ये बिल्कुल शॉर्ट टाइप आंसर है, बिल्कुल तुरंत बन जाएगा। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो इस त्रिभुज में सबसे पहले पी बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए थीटा के सामने पी बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स। बी बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए बी बराबर नीचे वाला कितना दिया हुआ है? 50√3। और थीटा थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और जब पी और बी हो तो किस चीज का प्रयोग करते हैं हम? tan थीटा। tan थीटा बराबर आराम से फॉर्मूला लिख दीजिए पी बाई बी, यानी tan और थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पी का मान एक्स बाई बी का मान 50√3। अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बाई 50√3। अब हम क्या कर लेंगे? तिरछा तिरछी गुणा। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50√3 और गुना √3। जब √3 में √3 से गुना होता है तो रूट हट जाएगा, केवल बच जाएगा 3, यानी 50√3। मालूम है ना आप लोग को? चलिए अब 50 में जब 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 मीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ना। ये देखिए कैसे होता है। √3 में √3 गुना करने से मतलब √3 यानी रूट के अंदर कितने दो हो गए? 3 हो गए, 2। और रूट का नियम होता है कि 2 के बदले में 1 बाहर, यही 2 के बदले में 1 कहाँ चला जाता है? बाहर। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। चलिए दूसरा सवाल आप पढ़ लीजिए, और पढ़ लीजिए और अपने से बन जाएगा तो बना लीजिए, वरना हम तो बना ही देंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है। √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की चाय, या चाय नहीं, इस क्रिया हो रहा छाया। क्या हो जाएगा? यह छाया। मीटर के स्तंभ की छाया कितना दिया हुआ है? 3 मीटर हो। स्तंभ की ऊंचाई की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से क्या होगा? चलिए सबसे पहले एक हम स्तंभ बना देते हैं। यह रहा स्तंभ। स्तंभ कितना ऊंचा है? √3 मीटर ऊंचा है। और इसकी छाया, यानी इसकी जो छाया बन रही है, देखिए मान लीजिए इधर सूरज हो रहा, इधर अगर सूर्य हो रहा, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? जमीन पे। तो छाया कितना बन रही है? 3 मीटर। तो वो रहा है कि इसके चोटी पे उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला जो उन्नयन कोण है, देखिए इस चोटी से जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना हो रहा है, यानी हम लोग का थीटा का मान पूछ रहा है। तो आराम से लिख देंगे ए बी सी, और ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री। बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें p बराबर कितना दिया हुआ है? इसमें p बराबर दिया हुआ है √3 मीटर, क्योंकि थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? p। चलिए p बराबर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। और हमें थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान क्या करना है? निकालना है। तो चलिए p और b है तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? tan थीटा बराबर p बाई b। चलिए tan थीटा का मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर p का मान √3 बाई b का मान 3। अब एक काम कीजिए, इस 3 को हम रूट के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो 3 को हम रूट के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं? √3 का √3, और जो ये 3 है इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, √3 गुना √3। ये टूट गया √3 के फॉर्म में। अब √3 से √3 कैंसिल, बच गया 1 बाई √3। तो चलिए क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, अब बताइए tan के फॉर्म में 1 बाई √3 का मान कितना होता है? tan 30 का मान कितना होता है? 1 बाई √3। अब tan से tan कैंसिल, यानी फाइनली हम लोग के पास थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी कि अंतिम बिंदु से उनका कोण कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल को आप पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं उसके छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। चलिए ये रहा उसका मीनार और ये रहा उसकी
छाया। तो उसका अनुपात कितना कितना दिया हुआ है? सबसे पहले ऊंचाई, ऊंचाई का कितना दिया हुआ है? 1, और छाया का कितना दिया हुआ है? √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं, यानी सिंपल सा बात है, इसका कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? थीटा। ये हो गया ABC, और ये हो गया 90 डिग्री। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सेम है। इसको बनाकर आप आंसर कमेंट करें, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। इसके आधार से 100 मीटर दूर एक बिंदु पे चोटी का उन्नयन कोण कितना हो रहा है? बिल्कुल सेम उसी तरह से सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 5 मीटर ऊंचे, हाँ ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बना लीजिएगा। आगे ये भी बिल्कुल वैसा ही है। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या बोलता है? बगल के चित्र में एक पतंग की पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है? 30 मीटर की ऊंचाई पे। और इसकी डोर ए के, यानी ए के पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। यानी ये कितना डिग्री का? चलिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो डोर की लंबाई ज्ञात करें, यानी इस जो डोर है ना ए और के बीच में ये जो डोर है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है? एच, यानी एच का मान निकालना है। तो एच का मान हम क्या मान लेते हैं? एक्स। चलिए तो एच बराबर क्या दे दिया है? एक्स। अब क्या दिया हुआ है? थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है? पी। पी बराबर कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जब पी और एच दिया रहता है तो हम किस चीज का मान लिखते हैं? साइन थीटा का। जब पी और एच दिया होता है क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H। मान लिख दीजिए साइन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर P का मान 30/H का मान x। साइन 30 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 30/x। यानी अब 63 से हम गुना कर देंगे तो √3h बराबर कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 60/√3। x बराबर कितना हो गया? 60/√3। अब ये √3 हटाना है तो हम क्या करेंगे? 60 को तोड़ देंगे 3 के फॉर्म में, यानी 3 गुना 20, ठीक है ना। तोड़ दिया ना, बाई नीचे कितना है? √3। अब 3 पे तोड़ दीजिए √3 के फॉर्म में, √3 इंटू 20 और बटा में √3। √3 से √3 कैंसिल, यानी फाइनली x बराबर कितना आ गया? 20√3 मीटर। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक पेड़ ए बी, अच्छा इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी पर टूट चुका है। चलिए नाम दिया हुआ है ए बी, और आंधी के कारण यहाँ सी पर क्या हो गया है? टूट चुका है, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है। देखिए इस प्रकार यह झुका हुआ है, जो वृक्ष के जड़ से जो 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ से, चलिए इसको मान लेते हैं डी, कितना मीटर की दूरी पे? 6 मीटर की दूरी पे कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये बनाता है हम लोग का 30 डिग्री का कोण, और डी पे ही छूता है। चलिए जैसा दिखाया गया है, वृक्ष के पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई क्या होगी? अब देखिए क्या बोल रहा है, वृक्ष के पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई सिंपल है, केवल हमें इसका मान पूछ रहा है, क्योंकि यही ना टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है। तो देखिए ये टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब इसका भाग मान पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है? एच का मान पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है, एच का मान पूछ रहा है। तो एच का मान हम आराम से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। चलिए किसका मान पूछ रहा है? एच का। तो एच का मान हम लिख देते हैं एच। और क्या क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। और थीटा, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए जब बी और एच हो तो हम cos थीटा का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? cos थीटा बराबर b/h। चलिए cos थीटा का मान 30 डिग्री बराबर बी का मान 6/h का मान x। चलिए cos 30 का मान भी सेम वही होता है, √3/2 बराबर 6/h।
एक्स। अब तिरछा तेरछी गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए तिरछा तेरछी गुना कर लीजिए, √3x बराबर में 12। अब तो √3 है ना, तो इसको हम तोड़ देंगे क्योंकि ये बटा में नीचे जाने वाला है, पहले ही तोड़ दीजिए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 4 और बटा में √3। अब चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट काट देते हैं, √3 से 3 कितने बार में, √3 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√3। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। बगल के चित्र में ए बी 9 मीटर ऊंचा है। चलिए ए बी 9 मीटर ऊंचा दिया हुआ है, जो ब्रिज से टूट चुका है। सेम बिल्कुल ये कौन बीडीसी, देखिए कौन बीडीसी का है, कौन बीडीसी, बीडीसी दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 30 डिग्री। तो जड़ से कितने ऊंचाई पर ब्रिज का तना टूट चुका है। सेम पिछला सवाल है, इसको आप लोग बनाकर आंसर कमेंट करें। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये देखिए क्या बोलता है, बगल के चित्र में 1.5 मीटर लंबा आदमी, 1.5 मीटर लंबा आदमी BM। चलिए ये जो ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा, ये है आदमी 1.5 मीटर, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा आदमी। ऊंचे पैर AB की चोटी पे देखता है। ऊंचा पैर यानी यहाँ से यह AB की चोटी पे क्या कर रहा है, देखता है। आदमी पैर से 10√3 मीटर दूर है, देखिए इसमें दर्शाया गया 10√3 मीटर दूर है। तो उसकी आंख पर चोटी का उन्नयन कोण बताएं, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे उस आदमी का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब इस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, जब ये 1.5 है तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा 1.5, क्योंकि आयत के हिसाब से। और जब ये 10√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10√3, ये वाला भी भाग कौन हो जाएगा 10√3। अब ध्यान दीजिए, टोटल है 11.5 और BC कितना है 1.5, तो हमारे पास AC कितना हो जाएगा बताइए तो, AC कितना हो जाएगा, AC AB में से अगर BC हटा दे तो हमारे पास आ जाएगा AC, यानी AB माइनस BC क्या आ जाएगा AC। तो AC बराबर कितना दिया हुआ है, चलिए 20 AB का मान दिया हुआ है 11.5 माइनस BC का मान कितना है 1.5, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर घटा दीजिए कितना हो जाएगा, पूरा पूरी 10 मीटर। ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा 10 मीटर, यानी ये हो गया 10 मीटर। तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम बना दिए। अब चलिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जो जो दिया है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले P यह रहा 90, सबसे पहले P कितना दिया हुआ है 10, उसके बाद B कितना दिया हुआ है 10√3 और हमें मान निकालना है थीटा का, हमें मान निकालना है थीटा का। चलिए यूज़ करते हैं किसका, tan थीटा, क्योंकि P/B है। क्या हो जाएगा P/B। चलिए tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, बराबर P का मान 10/10√3, 10 से 10 कैंसिल, यानी tan थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3। अब बताइए tan के फॉर्म में 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है, tan के फॉर्म में 1/√3 का फॉर्मूला होता है tan 30 डिग्री। चलिए अब tan से tan खत्म, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी उस आदमी का इस चोटी पे कितना डिग्री का कोण बन रहा था 30 डिग्री का। ठीक है ना, चलिए